तो वहीं भीलवाड़ा जिले में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। भारी बारिश की वजह से जिले के ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बनास नदी में भारी पानी की आवक से स्थिति गंभीर हो गई है। नदी के तेज बहाव की वजह से कई स्थानों पर रास्ते अवरुद्ध हो गए। कोटड़ी, मांडलगढ़, काछोला, बिजोलिया और जहाजपुर के इलाके में भारी बारिश हुई है, जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस कारण जिले के छोटे बड़े सभी जलाशय और बांध लबालब हो गए, जो एक और राहत की बात है। तो वहीं दूसरी ओर तत्काल खतरे की वजह भी बने हुए हैं। तो जिले की मुख्य जीवन रेखा बनास नदी में भी भारी पानी की आवक से स्थिति गंभीर नजर आ रही है। तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं और नदी के तेज बहाव की वजह से कई स्थानों पर रास्ते अवरुद्ध हो गए। कोटड़ी, मांडलगढ़, काछोला, बिजोलिया, जहाजपुर के इलाके में भारी बारिश होने से ये स्थितियां पैदा हुई हैं। नदी नाले उफान पर आ गए और इस कारण जिले के छोटे बड़े सभी जलाशय और बांध भी लबालब हो गए हैं। वहीं असम के धुबरी जिले के फकीरगंज में स्थित बशमुरा गांव की ऐतिहासिक मस्जिद ब्रह्मपुत्र की तेज धार में समा गई। वहीं इस दौरान दर्दनाक घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। ये तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरीके से देखते ही देखते ये मस्जिद पानी में समा गई और लोगों ने सरकार से उचित कार्रवाई और इस मस्जिद के पुनर्निर्माण की भी मांग की है। उधर भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश में लोगों को बचाकर के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं जलभराव वाले इलाकों में नदी नालों से दूर रहने की अपील लोगों से की गई है, चेतावनी जारी की गई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 3 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। कोटा की रामगंज मंडी में जल सैलाब में फंसे लोगों को बचाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर है बूंदी जिले के डाबी थाना इलाके की, जहां पर तेज बहाव की वजह से पुलिया में फंसे 7 लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। जबकि तीसरी तस्वीर है टोंक जिले के उनियारा से, जहां पर नदी के बहाव से पुलिया टूटने की वजह से जान का खतरा बना हुआ। लोगों ने एहतियातन रास्ता रोक दिया है, तो पुलिया यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों ने खुद ही रास्ता रोक दिया है। आगामी दिनों में भले ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने राजस्थान में तैयारियां तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए बीजेपी इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। लोगों ने बिहार चुनाव की जंग, राजस्थान की फौज, बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, संस्कृति का मेल या चुनावी खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तैयारी राजस्थान में हो रही है। यह सुनकर चौंकिए मत, यही है राजनीतिक पार्टियों का चुनावी फार्मूला। इनकी रणनीति कुछ ऐसी है कि जहां चुनाव हो वहां प्रचार, और जहां संगठन मजबूत हो वहां से भेजे जाएं सिपाही। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का धर्म है, जिसमें बीजेपी ने महारत हासिल की है। बिहार में चुनाव है और इसी मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए राजस्थान के नेता बिहार जाकर मोर्चा संभालेंगे, जिसके तहत महिला मोर्चा की पहली टोली बिहार पहुंच चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश भर में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत राजस्थान में अभी पहले लॉट में हम लोगों ने 17 महिलाओं का एक ग्रुप हम लोगों ने बिहार के विभिन्न विधानसभा में भेजा है। और वो विधानसभा वो है जहां राजस्थान के बहुत आयत में लोग रहते हैं, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं। वो मारवाड़ी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार की। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने इन बहनों को भेजा है। भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। बीजेपी ने राजस्थान से अपनी महिला कार्यकर्ताओं की पहली टोली बिहार भेज दी है। 17 महिलाओं की टीम अब अगले 10 दिनों तक बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। साथ ही प्रवासी वोटर्स जो मारवाड़ी समुदाय के हैं, उनसे सीधे जुड़ाव बना रही है। प्रदेश में मार्च से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का उद्देश्य संस्कृति का आदान प्रदान है। राजस्थान से महिला नेताओं की 17 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रही हैं।
राजस्थान बीजेपी बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। राजस्थानी प्रवासी यानी कि मारवाड़ी समाज से संपर्क कर रही है। भागलपुर, पटना, लहरियासराय में मारवाड़ियों को साध रही है। बीजेपी का ये कोई नया तरीका नहीं है। चुनावी मौसम में दूसरे राज्यों से प्रचारक भेजना, जातीय और सांस्कृतिक समीकरणों के अनुसार प्रचार को साधना, ये सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे जीत की रणनीति कहा जाता है। हालांकि ये कवायद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के नाम पर हो रही है। मार्च से चल रहे इस अभियान में संस्कृति के आदान प्रदान की बात कही जा रही है। संपर्क का ये सेतु और भावनाओं की ये डोर एक भारत की भावना के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती देने का जरिया बनती दिख रही है। तो बिहार के पदाधिकारी राजस्थान में उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः जो जिले हैं वो हैं जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अलवर है और गंगानगर, हनुमानगढ़ है आदि, ऐसे अनेकों जिले में, हर जगह इसमें तो मैक्सिमम लोग हैं। बाकी अन्य जिलों में भी थोड़े थोड़े लोग हैं। संस्कृति के बहाने सियासत की चालें, बिहार की रणभूमि में राजस्थान की टोली और संस्कृति के नाम पर राजनीतिक दांव, ये अभियान कितना श्रेष्ठ और कितना राजनीतिक रहा, इसका जवाब तो चुनावी नतीजों में ही मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एरू नदी के टापू पर फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लगातार राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में हालात जो है अब वो खराब होते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये बूंदी की तस्वीरें, एरू नदी के एक टापू पर ये तमाम लोग फंसे हुए थे। जैसे जानकारी मिली, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची और टीम ने इन सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर, ये बूंदी की तस्वीरें, एरू नदी के टापू पर फंसे गए सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों ने अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। और जालोर से खबर, जहां पर कथावाचक अभयदास महाराज के स्थगित हो चुके चातुर्मास आयोजन और कथा को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और विवादित मजार समेत पूरे शहर में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर ईश्वरी गिरी ने जालोर पहुंचकर अभयदास के समर्थकों को संबोधित किया। शहर के कालका नगर में स्थित जागनाथ महादेव मंदिर में पहुंचकर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वे अभयदास महाराज के समर्थन में जालोर आई हैं और अभयदास महाराज के चातुर्मास की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक से बात कर प्रशासन से शीघ्र अनुमति देने की मांग की है। बाकी हम तो हर गांव हर अभयदास जी महाराज का चातुर्मास यहाँ हो, सब चीज तो ना उन्होंने बोली ना हमने बोली है। मेन लक्ष्य अब ये है, सनातन धर्म में चतुर्मास जहाँ का संकल्प लिया है वहाँ पूरा होना चाहिए। अपन को अब शांति बन, मैं जालोर नहीं हूँ जब तक। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर घमासान मचा हुआ। दरअसल शिक्षा मंत्री का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकारी प्रोसेस होता है, टेंडर होता है, ये कोई घर का काम तो नहीं है कि जेब से पैसे निकाल कर दे दो। उनके इस बयान पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। हालात सुधारने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गए हैं। बच्चों की मौत पर भी शिक्षा मंत्री ने संवेदना नहीं दिखाई, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि स्कूलों की मरम्मत मेरे घर का काम नहीं, राज्य सरकार को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो दूसरे स्कूल में पढ़ता था बालक अरबाज नाम का, तो छुट्टी होने के समय उनकी बहन के साथ घर जाना था, इसलिए स्कूल चला गया था। तो गेट में जब घुस रहा था तो अचानक उसका पिलर गिर गया। उसके कारण से उसकी मौके पर डेथ हो गई तथा उसके पास ये खड़े शिक्षक को पैरों में गहरी चोट आई है तथा सिर में भी चोट, इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। काफी दुखद घटना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अरबाज को अपने चरणों में स्थान दें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के निर्देश हमने सभी शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। पुनः उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि वर्षा काल है, कई जगह पर भारी वर्षा हो रही है,
इसको देखते हुए आपको गहरी सावधानी बरतने की जरूरत है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने तो पाप की हद कर दी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो राजस्थान के जितने विद्यालय हैं वो हमारी जेब से निकाल के तो काम हम करवा नहीं सकते। हमने 175 रुपए पास किए हैं। भाई साहब, आपने 175 रुपए कागजों में पास किए हैं, 175 करोड़ रुपए, और आप ये कैसे कह सकते हैं हमारे घर का काम नहीं है? पूरा राजस्थान सरकार का घर होता है। सरकार का मंत्री या मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। बोले घर का काम होता तो हम जेब से पैसे देके निकाल देते। पाप की पराकाष्ठा ऊपर मुंह कर करके बार बार ये व्यक्ति जो घमंड में बोलता उधर है। जैसलमेर के पूनम प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में आजकल के युवाओं के चरित्र को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि बहुत चुनिंदा लड़कियां ही होंगी जो पवित्र जिंदगी बिताते हुए अपने पति के प्रति समर्पित होती होंगी। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वे बता रहे हैं कि आजकल की शादियां लंबी क्यों नहीं टिक पा रही। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज युवाओं का चरित्र पवित्र नहीं है। इससे पहले महिलाओं की का रहन सहन देखो, कैसे कपड़े पहनती थीं, और आजकल की लड़कियों को देखो। से आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे चरित्र कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। तो वही राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर भारी बारिश हुई है। झमाझम बारिश की वजह से सड़कें समंदर बन गईं और बारिश ने रास्ता भी लोगों का रोक दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, लोग घंटों तक फंसे रहे। जलभराव ने सारे इंतजामों की पोल खोल करके रख दी है। राजधानी की सड़कों पर पानी ही पानी और लोगों की परेशानी यहां पर लगातार सामने आई। स्पीकर वासुदेव देवनानी के आवास पर भी पानी भर गया। एसएमएस अस्पताल, जेके लोन और आसपास पूरी तरह से पानी भर गया। परकोटे के इलाकों में भी ज्यादातर जगहों पर हालात बेहद खराब हैं। इसी तरह से जो है ड्रोन के माध्यम से। और अब सीकर से खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शहीद दाताराम सैनी की प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए नीमका थाना के माउंडा कला के कुंडली गांव ढाणी पहुंचे, जहां शहीद दाताराम सैनी की प्रतिमा का अनावरण कर शहीद को नमन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी की सरकार पर जमकर तंज कसा। कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से जो पूर्व में सरकार थी उनकी योजनाओं को बंद करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन दी, सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिले जैसी सौगात दी, लेकिन बीजेपी सरकार में उनको बंद करने का काम किया गया। उन्होंने सीएम भजनलाल को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री जी, यमुना का पानी आप नीमका थाना में लाओगे तो मैं खुद आपको माला पहनाने के लिए आऊंगा। देख लीजिए, सरकार जो है, सरकार नाम की चीज लोगों को लगती नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1.5 साल बनाओ, 5 साल, तो 5 साल का तुलना कर रहे हैं मुख्यमंत्री खुद ही। ये तुलना ही उनको ले डूबेगी, क्योंकि जब लोगों को गाँव का मालूम पड़ता है तो जिस सरकार की आप आलोचना कर रहे हो 5 साल वाली सरकार का, और उस वक्त में हमारे ये सब काम हुए थे। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके समर्थक की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया आप भी देखिए। डिफेंडर ब्लैक कलर की डिफेंडर गाड़ी। डिफेंडर क्या होती है? वो सर बढ़िया गाड़ी आती है, बढ़िया आती है। सभी नेताओं को मैं देखता हूँ हर गाड़ी चेंज करते हैं, साल में 5 गाड़ी चेंज करते हैं। आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ, हर क्षेत्र में आप जाते हो वहाँ पर ये गाड़ी देखता हूँ, यही नंबर में। गाड़ी अच्छी है नहीं? ये अच्छी है, लेकिन सर मेरा दिल नहीं करता। आप मेरे प्रिय नेता हो, मैं चाहता हूँ आप अच्छी गाड़ी लो। अच्छी है बाबू, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं लगती है गाड़ी। होल्ड हो गई है, ओल्ड पेशन में आ गई। ओल्ड पेशन में आ गई। आप सबके पास गाड़ी डिफेंडर नहीं, आपकी बार में चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री बनोगे तो ब्लैक कलर में वही गाड़ी मुझे, और याद रख लो मेरी ये शकल, मैं तभी भी आपसे मिलूंगा। तब मेरा नाम सिंबुदयाल सैनी है। सिंबुदयाल सैनी खंडेला।
खंडेला महादेव सिंह। एक बार बता यार, तुम गाड़ी जो है लाखों लोगों के पास जो गाड़ी बेच रही है, यही गाड़ी होती है? नहीं सर, आप बहुत कम लोगों के पास होती है डिफेंडर। सर मैंने इतने नेताओं को देख लिया, हर 3 महीने से गाड़ी चेंज करते हैं। एक आप ही हो जो 10-15 साल से ये गाड़ी देख रहा हूँ सर। उधर बालोतरा के कल्याणपुर से बड़ी खबर, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी का आदेश वायरल हुआ है। अराबा पुरोहितान राजस्व गांव खाली करने का आदेश दिया गया। जोधपुर से आने वाले रासायनिक पानी के चलते यह आदेश, और कहा गया कि गांव खाली नहीं करने पर नुकसान के लिए खुद नागरिक ही जिम्मेदार होंगे, ग्रामीण ही जिम्मेदार होंगे। लेटर पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जिला प्रशासन जल्द इसे रिवाइज करेगा, आदेश जारी करेगा। रिवाइज आदेश पानी के भराव की वजह से जिन्हें परेशानी हो रही है वे जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था पर पहुंचे। अब तक 3 परिवार जिला प्रशासन के भवनों में आकर के रुके हुए हैं, और परिवारों को भी कोई खतरा दिखे तो वे भी आकर के जिला प्रशासन के भवनों में रुक सकते हैं। लेकिन इस आदेश के सामने आने के बाद लगातार लोग आक्रोशित हैं। झुंझुनू बीकानेर के लूणकरणसर उपखंड में 25 जुलाई की रात को दुकान से घर जा रहे एक व्यापारी के साथ लूटपाट करने वाले बदमाशों की पुलिस ने मार्केट में पैदल मार्च करवाया। पुलिस के आने के साथ ही थाने से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल तक इनकी पैदल परेड निकाली गई, और बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए लोग भी जुटे। बदमाशों के साथ इस तरह का बर्ताव देखकर लोगों ने पुलिस की सराहना की है। सीओ लूणकरणसर नरेंद्र पूनिया ने जानकारी दी कि कस्बे के वार्ड संख्या 8 के निवासी पीथाराम के साथ लूटपाट के इरादे से जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए। तो वहीं ग्लोबल टाइगर डे पर राजधानी जयपुर बाघ संरक्षण एक नई और ऐतिहासिक कहानी लिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ग्लोबल टाइगर डे, बाघ संरक्षण की एक नई कहानी। बाघिन रानी बनी उम्मीद की निशानी। नाहरगढ़ की बाघिन रानी से जन्मे 7 शावक। टाइगर सफारी से संरक्षण की उड़ान। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी एक दौर में बहुत ही संकट के दौर से गुजरा था। यहाँ पर बिग कैट्स के लिए एक बड़ा खतरा कैनाइन डिस्टेंपर बन करके आया था। बहुत से यहाँ पर टाइगर, लॉयन और पैंथर मारे गए थे, जिसके बाद में रानी को यहाँ पर लाया गया। रानी और नाहर यहाँ पर रखे गए। उसके बाद में नाहर चला गया और शिवाजी को लाया गया। शिवाजी और रानी की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। लगातार 2 बार अच्छा प्रजनन यहाँ पर देखने को मिला। एक बार भीम और स्कंदी जयपुर जू को मिले, जिनका नामकरण मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद में 5 शावक अब हुए हैं, और रानी जो कि शुरू में एक बहुत ही नौजवान और युवा बाघिन लगती थी, अब एक बहुत ही मैच्योर माँ की तरह इन शावकों का लालन पालन करने में जुटी हुई है। और